बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद ख़ान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले आप सब अपनी बुक्स को ओपन कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 वो है 13 ओवर 4 प्लस 3 का अंडर रूट। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि इसके जो बटे में जो ये 3 के ऊपर अंडर रूट है, हमने ये अंडर रूट वाली वैल्यू को ख़त्म करना है। इसमें क्या करना है हमने, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही एक काम करना है कि जो भी इसमें पार्ट्स हैं 1 2 3 मतलब कि जितने भी उन्होंने पार्ट्स दिए हों, हमने इन सब पार्ट्स में एक काम करना है कि इसके बटे में जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू है हमने उसको ख़त्म करना है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ऐसे है। इसको अब सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको सॉल्व करना ऐसे है कि जो इसका अंडर रूट है इसको ख़त्म करना है। पहले इसको करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको ज़र्ब भी करेंगे और तक़सीम भी करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब ऐसा होता है कि कॉन्जुगेट हम जो लेते हैं उसको, जो ये वैल्यू है ये पूरी बट्टे वाली वैल्यू, ठीक है, इस पूरी बट्टे वाली वैल्यू को लिखेंगे। इसके जो दरमियान का साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। अगर ये 4 प्लस 3 है, 3 का अंडर रूट है तो हम लिखेंगे 4 माइनस 3 का अंडर रूट। अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसके दरमियान वाली वैल्यू हम चेंज करेंगे, वो उसका होगा कॉन्जुगेट। अब हम इसी के कॉन्जुगेट के साथ इसको ज़र्ब भी करेंगे और तक़सीम भी करेंगे, ठीक हो गया। अगेन इस आगे जो ऊपर वाली वैल्यू उनको आपस में हम ज़र्ब करेंगे। 13 4 माइनस 3 का रूट ओवर जो नीचे वाले वैल्यू उनको हम आपस में ज़र्ब करेंगे। ये ठीक हो गया। अब इसको ज़र्ब करेंगे। अगला स्टेप ऐसा है कि जो ऊपर वाली वैल्यू वो सेम की सेम रहेगी, उसको हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं करनी है हमने। जो नीचे वाली वैल्यू है देखें यहाँ पर दोनों की दोनों जो वैल्यू वो सेम है, बस उसके दरमियान का जो साइन है बस वही चेंज है। अब दरमियान का जो साइन चेंज है यहाँ पर मतलब कि एक फार्मूला ओपन किया हुआ है। फार्मूला ऐसा है कि a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। जब हम इसको लिखते हैं तो इसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें ये a प्लस बी एक जगह पर आ गया 4, b के प्लस आ गया 3 का अंडर रूट, और यहाँ पर भी सेम ऐसे इनके दरमियान का बस साइन चेंज। तो अगर ये ऐसे हो सकते हैं तो यहाँ भी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर। अगला स्टेप ऊपर वाली वैल्यू फिर वैसे सेम की सेम रहेगी। नीचे हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 का जो स्क्वायर है इसका आंसर आता है 16, मैंने अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल, ये बचा 3, अगेन 13, 4 माइनस 3 का अंडर रूट, नीचे 16 में 3 गया 13 बचा। अब ये 13 से 13 कैंसल, आगे जो आंसर बचा वो बचा 4 माइनस 3 का अंडर रूट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए इसके बटे में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि हमने इसके जो बटे में अंडर रूट वाली वैल्यू थी हमने उसको ख़त्म किया। अब जहाँ ये ख़त्म हो रही तो ये उसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के पास पार्ट नंबर 2 है 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर भी बट्टे में अंडर रूट आ गया। अब इसको ख़त्म करना है हमने। इसको ख़त्म जो इसका सॉल्व करने का मेथड वो सेम ऐसे होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया। बाकी जो भी पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में उन सब को सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम ऐसे ही होगा। अब देखिए यहाँ पर दो थी वैल्यूज 4 एंड 3 का अंडर रूट, इसके दरमियान साइन था प्लस या माइनस जो भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू एक है, सिंगल है, तो इसको सॉल्व करना कैसे वो हम देखते हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखें जब दो वैल्यू हों जैसे यहाँ पर थी तो उसका लेते हैं हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो आता है उसी को हम उसके साथ ज़र्ब भी करते हैं और तक़सीम भी करते हैं।
लेकिन यहाँ पर जब वैल्यू एक है, सिंगल है, तो इसी सिंगल वैल्यू के साथ हम इसको ज़र्ब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। इसका कॉन्जुगेट हम नहीं ले सकते, ठीक है। सो ये इसका स्टेप 1 था। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ ज़र्ब करेंगी आपस में, और जो बट्टे वाली मतलब नीचे वाली वैल्यू है वो आपस में ज़र्ब करेंगे। ये हो गया ऐसे। अब देखें, ये जो 3 का अंडर रूट है ये इसके अंदर ज़र्ब करेगा। 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट ओवर 5, मतलब कि इसका 5 अंडर रूट हो गया जो नीचे है। अभी यहाँ पर ऐसे होता है, मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि ए ज़र्ब ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। जब दो वैल्यू सेम आपस में ज़र्ब हो रही हो तो उसका मतलब होता है उसका स्क्वायर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप है कि देखें, इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि m का अंडर रूट n का अंडर रूट इज इक्वल टू m ज़र्ब n का अंडर रूट, ठीक है। जब दो वैल्यूज़ का अंडर रूट हो रहा हो तो उन दोनों को हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3 ज़र्ब 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अंडर रूट दोनों का सेम है, नीचे स्क्वायर से कैंसिल, अंडर रूट नीचे तो बस 3 बचा, ठीक हो गया। अब यहाँ 6 हो गया, 3 ज़र्ब 2, यहाँ पर हो गया 15 ओवर 3। ये इसका आंसर आ गया। हमारा काम क्या था? हमारा काम था इसके बट्टे से अंडर रूट ख़त्म करना। अब वो ख़त्म हो गया तो यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है 2 का अंडर रूट प्लस -1 ओवर 5 का अंडर रूट। देखें ये भी पार्ट जैसे हमने इसको सॉल्व किया, इसके बट्टे वैल्यू 1 थी तो यहाँ भी वैल्यू 1 है। बाकी इसका सारा प्रोसेस जो यहाँ हमने सॉल्व किया इसका भी सेम वैसे ही रहेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 का अंडर रूट -1 ओवर 5 का अंडर रूट, इसके जो बट्टे वाली वैल्यू उसी के साथ हम इसको ज़र्ब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीपल होगी। 2 का अंडर रूट -1 ओवर, अब देखें यहाँ पर 5 अंडर रूट ज़र्ब 5 अंडर रूट, ऊपर वाली वैल्यू अंदर ज़र्ब खाएगी। 2 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट ज़र्ब 1, ठीक है। नीचे 5 का अंडर रूट स्क्वायर, अब यहाँ पर दोनों का अंडर रूट है तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 ज़र्ब 1, ठीक है। अब ये 2 से जो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बाकी बचा 5, ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है, देखें यहाँ पर आ जाएगा 10 अंडर रूट। अब ये 5 का अंडर रूट ज़र्ब 1, जो भी चीज़ 1 के साथ मल्टीपल होती है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ये वैसे ही रहेगा। बट्टे आ गया 5, तो यहाँ तक इसका आंसर है। हमने बट्टे से जो अंडर रूट था हमने उसको ख़त्म कर दिया, तो यहाँ तक इसका आंसर है। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट्स। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। वो है 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 का अंडर रूट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, इसको सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 का अंडर रूट। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जब पहले सॉल्व करे थे तब मैंने आपको कहा था कि जो अगर बट्टे में 2 वैल्यूज आ रही हैं तो उनके दरमियान जो साइन होगा उसको हम चेंज करेंगे, तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं तो हम इसके दरमियान का साइन चेंज करेंगे और उसी वैल्यू के साथ हम इसके साथ मल्टीपल भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे उसी सेम वैल्यू के साथ। ये इसका हो गया कॉन्जुगेट, ठीक हो गया। अब हम इसको अगेन ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीपल करें होंगी और 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट, और नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीपल होंगी।
आगे हो गया 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट। ठीक हो गया। अब स्टेप आगे है, देखें ऊपर जो वैल्यू दोनों ये सेम के सेम वैल्यू और जो नीचे ये भी सेम है, बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर साइन बस चेंज है, बाकी सब सेम है। अब ऊपर की वैल्यू सेम है तो इसको देखें, जब दो चीज़ें सेम हो तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू को हम लेंगे स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नीचे बस इसका साइन चेंज तो 6 का भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 2 का अंडर रूट इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर का स्क्वायर इसको हम ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं जब a माइनस b होल का स्क्वायर हो। देखें यहाँ भी a मतलब एक जगह पर 6 आ गया, b की जगह पर 4 2 का अंडर रूट। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर मतलब कि ये फार्मूला हम यहाँ ओपन करेंगे। अब नीचे अब अगले स्टेप में हम ये फार्मूला ओपन करते हैं। एक जगह पर आ गया 6 स्क्वायर माइनस प्लस 2, मतलब कि b हम यूज़ कर रहे हैं तो b की जगह पर आ जाएगा 4 2 का अंडर रूट स्क्वायर माइनस 2 वही फार्मूला वाला 2, आगे a है तो एक जगह पर 6 लिखेंगे, आगे b है तो b की जगह पर लिखेंगे 4। ठीक हो गया, ये फार्मूला ओपन हो गया। अब नीचे 6 का आता है 36। ठीक हो गया, 6 का स्क्वायर आता है 36 आता है, माइनस जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखें इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे है कि अब ये स्क्वायर अंदर होगा, दोनों का हो जाएगा, 6 का भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आता है 16, ये 2 स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसल मल्टीपल 2, ये आ गया 32। ठीक हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे 32। अगेन उसका 6 स्क्वायर 36 आता है, प्लस देखें फिर वही आ गया। ठीक है, फिर इसकी जगह पर 32 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पर जो करेंगे 2 ज़रब 6। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, आगे जब इसके साथ ज़रब करेगा ये आ जाएगा 48 2 का अंडर रूट। ठीक हो गया, अब नीचे बचा 4। अब जब इनको हम ऐड करेंगे आपस में ये बनेगा 68 माइनस 48 2 का अंडर रूट ओवर 4। ठीक है, अब ऊपर वाली जो वैल्यू उसमें 4 हम कॉमन लेंगे, जब 4 कॉमन लेंगे तो 17 माइनस 12 2 का अंडर रूट आ जाएगा ओवर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा 17 माइनस 2 2 का अंडर रूट 12 2 का अंडर रूट। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके बट्टे में जो अंडर रूट की वैल्यू थी वो हमने ख़त्म कर दी। ठीक है, यहाँ तक आपका 4 पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, और जो 5 और 6 पार्ट हैं वो सेम इसी मेथड से आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, उनके जो बट्टे वाली वैल्यू उसमें 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो आपने उन दोनों में उनके कंजुगेट के साथ उनको ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है, बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही होगा। ठीक है, और जहाँ पर बट्टे में वैल्यू ख़त्म हो जाए आपने वहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। ठीक है, मतलब कि आपका आंसर वहाँ तक आ चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला पार्ट है 81 ओवर 16, इसकी पावर है 3 ओवर 4 माइनस। ठीक है, अब देखें इसकी पावर में आ रहा है माइनस, इससे पहले हम इस माइनस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माइनस को ख़त्म करने का जो तरीका है वो ये है कि जो अंदर की वैल्यू दी गई 81 और 16, हम इसकी जगह को चेंज कर देंगे। ठीक है, जो 16 ये ऊपर चला जाएगा, 81 आ जाएगा नीचे। जब ये चेंज करेंगे तो इसके ऊपर जो पावर में माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है। अगर 4 का स्क्वायर लिखें वो भी ठीक है, या इसकी पावर 2 की पावर 4 अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये भी 16 बनता है। ठीक है, ये इसका 2 की पावर 4 हो गया, हमने इसकी जगह पर इसको मतलब कि हमने 16 को पावर फॉर्म में लिख दिया। क्या लिखा हमने 16 को पावर फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर 4 मतलब कि 16 बनता है। ठीक है, अब आता है 81। अब 81 को हम लिखते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, इसको हमने पावर फॉर्म में दोनों को चेंज कर दिया,
आप इसके अगेन जो होल की पावर दी गई है वैसे लिखेंगे। अब देखें, अब हम जो पावर है हम इन दोनों को अलग-अलग इस पावर के साथ मल्टीपल करेंगे। 2 की पावर 4 ज़रबे 3/4, ठीक है। देखें यहाँ 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। अब देखें यहाँ पर थी पावर, होल की पावर थी, पूरी जो वैल्यू दी गई उसकी पावर थी, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों के साथ अलग-अलग उसको ज़र्ब किया है, ठीक है। अब देखें ये 4 4 से कैंसिल, यहाँ भी 4 4 से कैंसिल, बाकी जो यहाँ बचेगा वो बचेगा 2 की पावर 3, नीचे बचेगा 3 की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 3 आता है 8 और 3 की पावर 3 आता है 27। यहाँ तक हमने आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये आंसर है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। 3/4 इसकी पावर है -2, यहाँ पर आ रहा है डिवाइड, आगे जो वैल्यू वो 4/9, होल की पावर आता है यहाँ पर 3, आगे आ रहा है मल्टीपल 16/27। ये पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, पहले हम देखेंगे कि पावर में कहीं माइनस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो हम पहले इस माइनस को ख़त्म करेंगे। माइनस को ख़त्म करने का तरीका वही है, जो अंदर वाली वैल्यू उसको हम उसकी जगह चेंज कर देंगे। 4/3 की पावर 2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीपल 16/27, ठीक है। अब देखें डिवाइड का जो साइन है ना, ये इसको मतलब कि इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको ख़त्म करके इसकी जगह पर लगाएंगे ज़र्ब। जब मल्टीपल करेंगे तो उसकी जो जगह है वो हो जाएगी चेंज। जैसे देखें यहाँ पर मैथ था तो उसकी जगह हमने चेंज की, यहाँ 4/3 हो गया। अब अगर हमने इसको चेंज करना है, इसकी जगह पर हम लगाना है मल्टीपल, तो हमने जिस वैल्यू के साथ ये साइन दिया हुआ है हम उसी वैल्यू की जगह को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा 3। पहले हम ये करते हैं कि जो पावर है इसको अंदर करते हैं मल्टीपल, ठीक है। 3 की पावर 2 डिवाइड 4 की पावर 3/9 की पावर 3 मल्टीपल 16/27। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जब पावर सॉल्व करेंगे वो आएगा 16, 4 की पावर 2 16, 3 की पावर 2 आता है 9 डिवाइड 4 की पावर 3 आता है 64 और 9 की पावर 3 आता है 729 मल्टीपल 16/27। अब हम इसको चेंज करेंगे, इस साइन को चेंज करेंगे। जब साइन को चेंज करेंगे तो पहली वैल्यू वैसे आएगी, क्योंकि ना ये साइन आ रहा है दूसरी वैल्यू के साथ, तो हम दूसरी वैल्यू की जगह चेंज कर देंगे। जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। मल्टीपल 16/27। ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो आपस में ज़र्ब होंगी और जो नीचे वाली वैल्यू है वो सारे आपस में ज़र्ब होंगी। ऊपर वाली वैल्यू जब ज़र्ब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 186624 और जो बट्टे वाली वैल्यू है उसको जब ज़र्ब करेंगे सबको तो उसका आंसर आ जाएगा 15552। जब इसको हम तकसीम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12। यहाँ तक ये आंसर है पार्ट नंबर 2 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है 3 + 8 का अंडर रूट, ठीक है। और हमें इसमें 6 हमें दिए गए पार्ट कि आपने उन 6 पार्ट को सॉल्व करना है और उसमें ये x की वैल्यू वहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। और जो 6 पार्ट हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मतलब कि कनेक्टेड हैं, एक के साथ दूसरा। अगर हम पहले 2-3 सॉल्व नहीं करेंगे तो अगला हमसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, तो हमें आखिरी सॉल्व करने से पहले हमें पहला सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा सॉल्व होगा, ठीक है। तो उसमें जो पहला पार्ट है वो है x + 1/x, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखें यहाँ पर x की वैल्यू हमें दी हुई है और जो आगे है 1/x, इसका भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन नहीं, बट्टे में अंडर रूट की जो वैल्यू वो नहीं आनी चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही सॉल्व किया था स्पेशली, ठीक है।
कि बट्टे में अंडर रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसी को हमने आगे सॉल्व करना है कि इस अंडर रूट में ये वैल्यू बट्टे वाली नहीं होनी चाहिए। इसको करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीपल करना है और तकसीम भी करना है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ जब करेंगे तो 1 जिसके साथ होगा वैसे सेम रहेगी। ठीक है, अब जो बट्टे वाली वैल्यू है, अब यहाँ पर देखें ये भी सेम है, ये भी सेम, बस साइन का फर्क है, तो दोनों वैल्यू का अलग अलग क्या ले जाएगा। ठीक है, अगेन 3 माइनस 8 का रूट ओवर यहाँ बनेगा 9 माइनस 8। ठीक है, ये 2 से ये कैंसल। अब 3 माइनस 8 का रूट ओवर 1 बचेगा, तो 3 माइनस 20 का रूट। ठीक है, अब 1 ओवर ए जो एक्स की वैल्यू वो ये हमने फाइंड कर ली। ठीक है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या हमने फाइंड कीजिए। अब जो हमारी ऑफिशियल वैल्यू जिसको हमने फाइंड करना है वो ये है 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। इसमें हमने दोनों की वैल्यू हमने ऐड करनी है। यहाँ पर x की वैल्यू ये है हमारे पास, हम वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, प्लस लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड की वो ये है, वो हम ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3 प्लस 8 का अंडर रूट प्लस 3 माइनस 8 का अंडर रूट। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 3 और प्लस 3 ये बचेगा 6। ठीक है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, अब अगला जो पार्ट है वो है x माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, अगला जो पार्ट है यहाँ पर था प्लस, यहाँ है माइनस, x माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक हो गया। सो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि देखिए यहाँ पर x की वैल्यू ये है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये है, हमने फाइंड की, तो दोनों की वैल्यू हम यहीं पुट कर देंगे 3 प्लस 8 का अंडर रूट। ठीक है, और दरमियान में यहाँ माइनस आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट। ठीक हो गया। अब जब हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ऐसे, जब ये मैंने अंदर साफ खाएगा, ये 3 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 3 कैंसिल, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2 8 का अंडर रूट। ठीक हो गया, तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर है। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपने दूसरा फाइंड करना है तो पहले आपको पहला फाइंड करना पड़ेगा। आपने पहला फाइंड किया तो दूसरा फाइंड करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, इसकी जो हमारे पास उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया वो है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे फाइंड करने के लिए हमें जो हमने इसके पहले 2 पार्ट सॉल्व किया ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये उसी के मुताबिक है। जो पार्ट 1 फाइंड किया था उसका आंसर ऐसे नहीं निकला था, अगर आपको याद हो तो, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया, ये आंसर निकला था। ठीक है, तो अब हम इसी को आगे लेकर चलेंगे, इसी की बोथ साइड का हम लेंगे स्क्वायर। क्या लेंगे? बोथ साइड स्क्वायर रूट। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, मैंने 6 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ऐसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे, ये x का स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, ये x कैंसिल, बाकी बचेगा ओनली 2, यहाँ पर 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 एक्स इज इक्वल टू 34। क्या आएगा? 34। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ भी वही, तो इसका आंसर आया 34। अब बाकी जो अगले जो 4 5 6 पार्ट हैं वो भी सेम इसी तरह ही हैं। ठीक है, जब आप वो लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से पार्ट को आपने आगे सॉल्व करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो पार्ट नंबर 4 है, आपने पार्ट नंबर 2 को आगे सॉल्व करना है, आपका आंसर पार्ट नंबर 4 का आ जाएगा सिंपली। और जो पार्ट नंबर 5 है, आपने इसी पार्ट को आगे सॉल्व करना है, आपका पार्ट नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। और जो पार्ट नंबर 6 है वो फिर अगेन आपने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है, देन आपका पार्ट नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। सो यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब कि बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 8 3 2 का अंडर रूट ओवर 8 प्लस 3 2 का अंडर रूट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 है। 8 3 माइनस 3 2 का अंडर रूट ओवर 4 प्लस 3 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू p प्लस q 2 का अंडर रूट। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं। हमने इसमें p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? p एंड q की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं इसको। 3 2 अंडर रूट ओवर 4 प्लस 3 2 अंडर रूट। ठीक है, अब हम देखिए इसको, इसके बट्टे में अंडर रूट आ गया। ठीक है, बट्टे में क्या आ गया? बट्टे में आ गया अंडर रूट। हमने इसको खत्म करना है। बट्टे में किसी भी वैल्यू के बट्टे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अगर आ गया तो उसको खत्म करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर इसको खत्म करेंगे, ये बहुत जरूरी है। देन जाके हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू आएगी। सो इसको खत्म करने का तरीका वो ये कि इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको ज़ार भी करें और तकसीम भी करें। इसका कॉन्जुगेट आएगा 4 माइनस 3 2 का अंडर रूट ओवर 4 माइनस 3 2 का अंडर रूट। ठीक है, अब जो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीपल होगी। 8 2 का अंडर रूट मल्टी ब्रैकेट 4 माइनस 3 2 का अंडर रूट ब्रैकेट। ठीक है, नीचे वाले वैल्यू नीचे वाले के साथ मल्टीपल होंगी। 3 2 अंडर रूट ब्रैकेट 4 माइनस 3 2 का अंडर रूट ये ब्रैकेट। अब ऊपर वाली वैल्यू चेंज है। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू वो सेम है लेकिन उसका साइन चेंज नहीं है, साइन चेंज है, बाकी जो वैल्यूज हैं वो सेम है। तो ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीपल होंगी। ठीक है, पहले 8 मल्टीपल 4, पहले 8 इसके साथ होगा, फिर 8 दोबारा इसके साथ होगा, वो होगा 8 सरबे 3 अंडर रूट। ठीक है, फिर अगेन जो वैल्यू दूसरी वैल्यू वो फिर 4 के साथ मल्टीपल होगी, 3 2 का अंडर रूट मल्टीपल 4, फिर जो ये वैल्यू फिर अगेन इसके साथ मल्टीपल होगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये मल्टीपल होंगी। ठीक है, अब आते हैं बट्टे में। इनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम है लेकिन साइन चेंज है। वैल्यूज सेम होने की वजह से हम दोनों का स्क्वायर लेंगे अलग अलग बस, लेकिन जो दरमियान में साइन आएगा वो आएगा माइनस का, क्योंकि ना यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, प्लस और माइनस होता है माइनस। ठीक है, 3 2 का अंडर रूट। अब अगेन इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको आंसर इसका आंसर आता है 32 माइनस 8 ज़रबे 3 क्या आता है 24। ठीक है, 2 का अंडर रूट वैसे रहेगा, माइनस 3 ज़रबे 4 ये 12 2 का अंडर रूट प्लस। अब देखें ये फिर हुई सेम वैल्यू, जब सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा होल का। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगी 18। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा जब अगले स्टेप में भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको इसका तरीका कार ऐसे है कि 32, अब देखें ये वैल्यू आपस में मिलती जुलती है, बस यहाँ पर ये थोड़ी बड़ी ये छोटी है, बाकी अंडर रूट वैल्यू सेम है, तो हम इनको आपस में जमा कर देंगे। जब इसको हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 24 माइनस 12 ये बन जाएगा 36 2 का अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे है कि देखें 2 का अंडर रूट होल का स्क्वायर, ये 3 का अलग बनेगा 2 का अलग बनेगा। ठीक है, जब 3 का बनेगा तो ये आ जाएगा 9, इससे इस कैंसल, ये बचेगा 2 ये बचेगा 18, क्या आएगा 18। यहाँ देखिए मैंने 18 लगाया तो यहाँ पर भी 18 ही लगेगा। इसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अगेन 32 में से जब 18 उसमें जमा करें तो ये बनता है 50 माइनस 36 2 का अंडर रूट ओवर माइनस 2। ठीक है, अगेन अब हम इन दोनों को अलग अलग भट्टे में लिखेंगे। ठीक है, 36 ओवर 2। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर प्लस कैसे है, यहाँ पर तो मैंने से देखें यहाँ ये देखें ये भी
माइनस है, ये भी माइनस है। जो ये माइनस है हमने इसके साथ इसका लगाया, अलग लगाया। जो यहाँ पर मैं आना था हमने डायरेक्ट इसको प्लस कर दिया। अगर इसको ना करें तो इसका स्टेप ऐसे बढ़ सकता है। अगला मैं कहीं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। -2 यहाँ माइनस आ जाएगा 36 2 का अंडर रूट ओवर -2। या तो ये लिखें या ये लिखें, बात सेम ही है, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ना इसके बाद हमने डायरेक्ट ये भी हमने लिखना था डायरेक्ट, तो मैंने डायरेक्ट आपको ये लिख दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप जो होगा, ठीक है, ये जब इससे कटेगा ये आ जाएगा 25 माइनस का, क्या आएगा माइनस का 25। उसके बाद फिर प्लस 2 से जब एक कट करेंगे तो ये 18 आएगा, 18 2 का अंडर रूट, ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इसको हम कंपेयर करते हैं ये इसके साथ, क्या करते हैं, इसके आगे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सही कंपेयर कर सकें आप लोग, ठीक है। पी की जगह पर क्या आया, पी की जगह पर आया 25 माइनस का, एंड क्यू की जगह पर आया प्लस का, सॉरी क्यू इज इक्वल टू प्लस 18। बाकी 2 का अंडर रूट यहाँ भी सेम है। तो वैल्यू ऑफिशियल वैल्यू क्या बनी, -25 प्लस 18 2 का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारी वैल्यू बन गई। ये हमारा जो आंसर हमने फाइंड करना था पी एंड क्यू की वैल्यू, वो हमारे पास ये आ गई। अगर हम पी एंड क्यू की वैल्यू इसमें पुट करें तो आंसर ऐसे बनता है, ये ऐसे प्रॉपर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 1 है 25 होल की पावर 3/2 एंड मल्टीपल 243 होल की पावर 3/5, ठीक है, बटे 16 होल की पावर 5/4 एंड मल्टीपल 8 होल की पावर 4/3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमने इसको सॉल्व करना का ऐसे है कि इसकी जो पावर है ना ये बटे में इसको हमें ख़त्म करना है, ठीक है। अब हम पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप वो है कि जो अंदर की जो वैल्यूज दी गई हमने इसको पावर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, पावर फॉर्म में। 5 की पावर 2 को जब सॉल्व करें तो ये 25 बनता है, मल्टीपल इसको हमने लिखना है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 3/5, ठीक है। नीचे 16 2 की पावर 4 5/4 मल्टीपल 2 की पावर 3 4/3, ठीक है। 25 को हमने चेंज करके लिखा है 5 की पावर 2, 243 को लिखा है 3 की पावर 5 एंड 16 को लिखा है 2 की पावर 4 और 8 को लिखा है 2 की पावर 3। अब हम जो अंदर की पावर है इसको बाहर की पावर के साथ करेंगे मल्टीपल 5 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीपल 3 5 अंदर की पावर है और मल्टीपल कर रहे हैं बाहर की पावर 3 और 5 के साथ, बटा यहाँ 2 है 4 अंदर की पावर है मल्टीपल कर रहे हैं बाहर की पावर के साथ, मल्टीपल यहाँ 2 है 3 अंदर की पावर है मल्टीपल कर रहे हैं बाहर की पावर के साथ, ठीक है। अब देखें 2 से 2 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 4 से 4, 3 से 3। अब जो अगले स्टेप में जो वैल्यू बनेगी वो बचेगी 5 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीपल 2 की पावर 4, ठीक है। अब हमने इनकी पावर ख़त्म करनी और हमने इनको ऑफिशियल वैल्यू में लिखना है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 5 की पावर 3 की वैल्यू बनती है 125 मल्टीपल 3 की पावर 3 की वैल्यू बनती है 27 एंड 2 की पावर 5 इसकी वैल्यू बनती है 32 मल्टीपल 2 की पावर 4 इसकी वैल्यू बनती है 16। जब हम ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 3375 और जो बट्टे वाली वैल्यू इनको जब हम मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 512, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का आंसर क्या आया 3375 ओवर 512, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान पार्ट है। इसकी वैल्यू है 216 की पावर
2/3 मल्टीपल 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2 इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसका अंडर रूट खत्म करना है, इसकी जो हर पार्ट की अलग अलग पावर इसको हमें खत्म करना है। जैसे पार्ट नंबर 1 का हमारे पास आंसर आया था सिंपल बट्टे में, इसका भी वैसे हमने आंसर निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हमने इसका जो पॉइंट जो बट्टे में दी गई ना वैल्यू 0.04, हमने इस पॉइंट को खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए ऊपर की वैल्यू हमने सेम लिखनी है जैसे लिखी हुई है, 25 1/2, यहाँ आ जाएगा 4/100। अब यह आप कहेंगे कि ये कैसे आया। देखें पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं 0.04, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज आती हैं अगर आपने पॉइंट खत्म करना है तो जो वैल्यू आपको दी गई है 0 के अलावा वैल्यू दी गई आपने वही वैल्यू लिखनी है और बट्टे में उतना 0 आपने ऐड करने जितना पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद वैल्यू 1 होती तो हम बट्टे में 0.1 लिखते, मतलब कि 4/10 लिखते। अब यहाँ पर दो वैल्यूज तो हमने 100 लिखे। अगर यहाँ पर 0.004 होता मतलब कि 3 वैल्यू होती तो हम यहाँ लिखते 1000। ठीक है, तो अब यहाँ 2 थी तो हमने 100 लिखा। अगले स्टेप में आएगा 216 मल्टीपल 25 1/2। अब इसको जब हम कट करेंगे ये बचेगा 1/25। ठीक है, इसकी पावर -3/2। अब देखिए पावर में आ रहा है माइनस खत्म करने के लिए मैंने पहले ही पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो अंदर की वैल्यू होती है उसकी जगह चेंज करते हैं। क्या कहते हैं? जगह चेंज। जब जगह चेंज करते हैं तो पावर में से माइनस खत्म हो जाता है। 2/3 मल्टीपल 25 1/2। अब यहाँ पर आएगा ऐसे, अब यहाँ पर जब ऐसे आएगा तो जब इसकी जगह चेंज करेंगे ये 25 आ जाएगा। इसके बट्टे में एक लिखे ना लिखें बात सेम ही रहती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे। अब इसका अंडर आ गया। अब हमने इसको हमने सॉल्व करना है। इसका जो अंदर की वैल्यूज है हमने उसको पावर की फॉर्म में लिखना है। 216 को जो पावर की फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाएगा 6 की पावर 3। बाहर की पावर वैसे सेम रहेगी मल्टीपल, आगे जो आएगा 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, बाहर की पावर सेम रहेगी ओवर 25, इसकी पावर भी 5 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी पावर भी सेम ही रहेगी बाहर की पावर। ठीक है, 3/2 अंडर रूट, फिर बाहर वाला सेम रहेगा। अब अंदर की पावर बाहर की पावर के साथ मल्टीपल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मल्टीपल। ठीक है, 6 3 मल्टीपल 2/3, ये दरमियान वाला मल्टीपल आ गया। ठीक है, अब 5 उसके अंदर की पावर मल्टीपल हो रही है बाहर की पावर के साथ, नीचे वाला भी सेम वैसे होगा। अंदर की पावर मल्टीपल हो रही है बाहर के साथ, ऊपर वाला अंडर रूट सेम रहेगा। अब देखें यहाँ 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। अब जो बचेगा वो बचेगा 6 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1 ओवर, उसके बाद बचेगा 5 की पावर 3, अंडर रूट सेम रहेगा। अब यहाँ पर 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 2 है, ये वैसे रहेगा। देखें अब 5 की पावर 3 बड़ी नीचे है, छोटी ऊपर है 5 की पावर 1, तो यहाँ पर रहेगा ऐसे। जैसे मैंने पहले आपको ये फॉर्मूला बताया था कि ऊपर a/n नीचे m/n के a की पावर n माइनस m, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ ऊपर जा सकती है तो नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 - 1। क्या कहा? अगर पावर छोटी नीचे है, अगर ये 1 नीचे होता ये 3 ऊपर होता तो हम 5 जो छोटी वैल्यू वो ऊपर ले जाते हैं हम। ठीक है, लेकिन अब छोटी ऊपर है बड़ी नीचे है, तो इस वजह से हम ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आए, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे आ जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी पावर में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आएगा इसकी। ठीक है, ये 2 3 में से 1 गया, ये भी 2 बचा। ठीक है, अंडर रूट। अब जो ये अंडर रूट आ गया इसको हम बट्टे की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि पावर के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब होता है 1/2।
ठीक है। अभी ये 1 ओवर 2 इसके साथ भी मल्टीपल होगा, इसके साथ भी मल्टीपल होगा, दोनों के साथ अलग-अलग 1 ओवर 2 5 1 ओवर 2। ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसल, इसका जो आंसर बचा वो बचा 5 ओवर 6। ठीक है। सो ये थी एक्सरसाइज 1.2। हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो वो आप मेरे से इसके नोट्स भी ले सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप वहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट करके आप इस एक्सरसाइज के नोट्स मुझसे ले सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना। अपना और अपने चेहरे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।